चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी ने चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का वक्त मांगा है। आप विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। 2500 रुपए वाली योजना को लेकर के मिलने का समय मांगा है। पहले कैबिनेट में ये योजना पास नहीं हुई, ऐसा आतिशी ने कहा। तो आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का वक्त मांगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। और जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे कि वो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, तो पहली कैबिनेट में ये पास क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर के आतिशी लगातार हमलावर भी होती हुई नजर आई है। और अब उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीएम रेखा गुप्ता को और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, अब दिल्ली की पूर्व सीएम ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का वक्त मांगा है और जिस तरह से अपने दावे में बीजेपी लगातार कह रही थी कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक पहले कैबिनेट जब हुई तो उसमें ये योजना पास नहीं हुई और इसे लेकर के आतिशी हमलावर भी होती रही और अब अपने विधायक दल के साथ मिलने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर परसों भी हमने देखा था दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उन पर आतिशी ने जो है हमला बोला था और पूर्व मुख्यमंत्री और कालका जी से विधायक हैं आतिशी, उन्होंने आज एक पत्र लिखा है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और सीधे तौर पर अपने जो उनका विधायक दल है, जो कि 22 विधायक आम आदमी पार्टी के चुनकर आए हैं, उनके साथ मिलने का वक्त जो है मांगा है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो महिला समृद्धि योजना है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली के महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, उस स्कीम से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समय मांगा गया है। कल का जो वक्त है वो बताया गया है, यानी कि आतिशी ने कहा है कि 23 फरवरी को, यानी कि कल के दिन जो है उन्होंने समय मांगा गुप्ता से मिलने का। और उन्होंने कहा है कि आखिर उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर 31 जनवरी 2025 को जब द्वारका के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी की दिल्ली चुनाव के दौरान रैली हो रही थी, तो उसमें पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर पहली कैबिनेट जब होगी, यानी कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही महिला समृद्धि योजना को पास किया जाएगा। और अब पहली कैबिनेट हो चुकी है तो वहां पर महिला समृद्धि योजना को लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर ये जो मिलने का समय है आतिशी की तरफ से ये मांगा गया। और लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। पहली कैबिनेट में जिस तरीके से केवल 2 मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे उसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करने को लेकर हो या फिर कैग की रिपोर्ट को टेबल करने को लेकर हो, केवल यही बातें जो है 2 बातों पर चर्चा रेखा गुप्ता ने की, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने। और अब आम आदमी पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी है वो लगातार महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, जिसको लेकर ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आतिशी ने जो है एक लेटर लिखा और उसमें विधायक दल के साथ मिलने का वक्त रेखा गुप्ता से मांगा गया। और निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कब से आखिर ये योजना लागू होगी, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वक्त मांगा है। साथ ही और ये भी कहा जा रहा है कि आज जो बड़ी बैठक बुलाने वाली है सीएम रेखा गुप्ता, उसमें इस पर भी अहम चर्चा होने वाली है। नमित, जो 2500 रुपए के जो वादे किए गए थे महिलाओं को देने को लेकर के, उस पर भी अहम चर्चा आज की जाएगी। इस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल 12 बजे के बाद जो है ये बैठक बुलाई गई है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा और उसमें जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा होगी कि आखिर आने वाला बजट कैसा होगा। इसके साथ साथ क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना भारतीय जनता पार्टी लागू करती है दिल्ली सरकार, तो उसमें काफी ज्यादा खर्च जो है वो सरकार पर आर्थिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ेगा। उसको आखिर कैसे वित्त विभाग टैकल करेगा, कैसे हैंडल करेगा और कैसे ये योजना जो है वो धरातल पर उतरेगी, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। निश्चित तौर पर दिल्ली के बजट को लेकर और महिला समृद्धि योजना, जो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दबाव बना रही है कि आखिर कब ये योजना लागू होगी, उन 2 मुद्दों को लेकर रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बैठक बुलाई है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहते हुए जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उनको पूरा कराने के लिए बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जरूर खेलेगी। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए